अभी हमारे पास ये एक त्रिभुज है जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ये क्या 60 डिग्री बन रहा बन रहा ना। तो क्या इसके तीनों एंगल भी बराबर हो गए। यदि मैं इसको इसके एक एंगल को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ त्रिभुज में बनाया हूँ जो कि ऐसे हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। ये 6 त्रिभुज यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखें सबसे पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे कि ए बी बराबर होगा बीसी के और बीसी बराबर होगा एसी के, यानी ए बी बराबर हो जाएगा बीसी बराबर हो जाएगा एसी, ठीक। इसमें क्या, इसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती है क्या, ए बी बराबर होता है एसी के, ए बी बराबर होता है एसी के, जबकि बीसी नॉट इक्वल होता है इन दोनों के, ठीक है। बीसी बराबर नहीं होता है, ये असमान होते हैं। और जब इसमें आएंगे विषमबाहु त्रिभुज में, तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, असमान होती हैं, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं। अभी इसमें देखेंगे कि जब समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होंगे तो उसके सामने एक एंगल ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60 अंश के होंगे, ठीक। इसी प्रकार जब इसमें आ जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, तो इसके दो साइड बराबर होते हैं, इस वजह से इसके सामने के दो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक। इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज में इसके तीनों एंगल असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। इधर न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण के तीनों एंगल होते हैं जो 90 अंश से कम होते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 अंश का होता है और अधिक कोण त्रिभुज में एक एंगल 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कैसे समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल 60 अंश के ही होंगे, इसके दोनों एंगल बराबर ही कैसे होते हैं, ठीक। और जब विषमबाहु त्रिभुज बनते हैं तो तीनों एंगल असमान क्यों होते हैं, ठीक। इसी प्रकार न्यून कोण का देखेंगे कि न्यून कोण का तीनों एंगल क्यों 90 अंश से कम होते हैं, और समकोण का एक एंगल 90 अंश होता है, और अधिक कोण कैसे 90 अंश से अधिक होता है, ठीक है। तो उसके लिए आ जाइए यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक ज्यादा है जिससे कि हम लोग नापते हैं कि कितने एंगल का कोण बनता है। अभी हमारे पास ये एक त्रिभुज है जो कि क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, सॉरी तीनों साइड भी बराबर होंगे, यानी इसके साइड तीनों, ये साइड और ये साइड तीनों साइड बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज के तीनों साइड बराबर होते हैं तो उसके सामने एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक। और एक त्रिभुज के तीनों को कितने अंश के बनते हैं, 180 अंश के बनते हैं। 180 में 3 से डिवाइड कर दें कितने बचेगा, 60 अंश बचेगा, यानी कि सभी एंगल कितने होंगे, 60 अंश के होने चाहिए, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं क्या सभी एंगल 60 अंश के बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कितने एंगल 60 एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बन रहा है, इसी प्रकार मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। यह देखिए यहाँ पे देखिए, तो ये भी 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। इसी प्रकार हम मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इधर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये क्या 60 डिग्री बन रहा बन रहा ना। तो क्या इसके तीनों एंगल भी बराबर हो गए। यदि मैं इसको इसके एक एंगल को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अब इसको ऐसा चेंज कर दिया, यानी अब क्या बन गए, बोलो कौन सा त्रिभुज बन गए, विषम त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर असमान होती है। इसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर है जबकि एक भुजा असमान है, तो कौन त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे कितने एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो कौन सा और कोण कहलाएगा, समकोण। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं क्या सच में 90 अंश का ही बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री ही बन रहा है, ठीक। ये 90 डिग्री बन रहा है। यस सर। और तो ये साइड और ये साइड बराबर है। यस सर। तो जब ये दोनों साइड बराबर है, उसके सामने के एंगल ये और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक, बराबर होंगे। कितने होंगे तब, 45 के, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं क्या 45 के यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम एक्यूरेट, यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, इसको चेक कर रहा हूँ, तो
ये भी क्या नाम 45 ही आ रहा है, ठीक आ रहा है ना। 45 हो जाएगा 90 और 90 180। तो ये क्या हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज भी हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया, ठीक है। और एक चीज और सीखने को मिला सभी को कि जब किसी त्रिभुज के दो साइड बराबर हो तो उसके सामने के एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इसको मैं दोबारा से बना देता हूं। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। और सभी समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होते हैं। क्यों होते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का तीनों कोण 90 अंश से कम होता है और इसके तीनों कोण क्या है, ये कोण 60 डिग्री है, यानी 90 अंश से कम है, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। अब मैं इसी को आगे बनाता हूं, देखो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या बन गया, अधिक कोण बन गया, ठीक है। और क्या है, समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है कि इसके दोनों साइड बराबर हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा बताओ, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री से अधिक का बनेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कितने का बन रहा डिग्री, 130 डिग्री करीब करीब बन रहा है, ठीक है। 130 क्या 90 से अधिक है। अब बताओ ये 130 डिग्री है और ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो इसके सामने के एंगल ये, उसके सामने के एंगल ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कितने को जाएगा, 180 में से 30 हटाओगे तो 50 आएगा, यानी कि 25 या 25 ये होनी चाहिए, ठीक, ये होनी चाहिए ना। अभी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या 25 यहाँ पे आ रही है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखो चिकन मार, ये देखो ये 25 आ रही है यहाँ पे, ठीक। इसी प्रकार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे चेक कर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर भी 25 ही आ रही है। यहाँ पे ऐसे देखें 25 आ रही नहीं आ रही है, 25 50 हो जाएगा और 50 और 160 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और सभी अधिक कोण क्या, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज अधिक कोण भी हो सकता है और समकोण भी हो सकता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखेंगे क्या, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज के लिए देखिए अब ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एक विषमबाहु त्रिभुज बन गया। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों एक साइड मतलब भुजाएं असमान होती हैं। क्या ये दोनों साइड असमान है, देखो ये इतना इधर छूट रहा है, ठीक है। यदि इसको नापेंगे तो ज्यादा छूट रहा है और इसको नापेंगे तो करीब करीब कम आ जा रहा है, यानी क्या है, तीनों साइड इसके बराबर नहीं यानी असमान है, तो क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब विषमबाहु त्रिभुज के क्या तीनों एंगल बराबर होते हैं कि असमान होते हैं, तीनों एंगल असमान होते हैं, ठीक। अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या सच में इसके तीनों एंगल समान है, ठीक है। तो इधर हम चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है करीब 80 डिग्री करीब बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 80 बन रहा है और यहाँ पे जो हमारा बन रहा है यहाँ पे बन रहा है 40 बन रहा है, ठीक। और यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट को, यहाँ पे बन रहा है हमारा 50-60 के करीब बन रहा है, ठीक है। 60 डिग्री करीब बन रहा है, यानी टोटल मिला के 180 डिग्री हो जा रहे हैं, तीनों एंगल असमान है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिकल के माध्यम से भी 6 त्रिभुज समझ लिए, ठीक है। जो हमारे 6 त्रिभुज हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु और समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज, सभी त्रिभुज समझ में हमको आ गया, सभी लोग को आ गया, क्या नहीं आया। विषमबाहु में तो मैं अभी बताऊं जस्ट कि विषमबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं असमान होती है। देखो ये विषमबाहु त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना, यानी ये भुजा तीनों की क्या साइड बराबर नहीं है, असमान है। और जब तीनों साइड असमान है तो उसके सामने एक एंगल भी असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो बराबर मैंने नाप दिखाया ना कि ये 80 बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था 40, यहाँ पे बन रहा था 60 करीब, तीनों बराबर नहीं बन रहे थे। तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या हो गया कि तीनों एंगल उसके बराबर नहीं हो सकते और तीनों साइड भी बराबर नहीं होंगे, ठीक। समबाहु त्रिभुज के 2 साइड बराबर होते हैं और 2 एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक। और समद्विबाहु त्रिभुज के 2 साइड 2 एंगल बराबर होते हैं और समबाहु त्रिभुज के तीनों एंगल और तीनों साइड बराबर होते हैं। एंगल मतलब कोण होता है, साइड मतलब भुजाएं होती है, ठीक है।